नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारे क्लास 8 का नंबर प्ले के थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। सो आज ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस वाला वीडियो होगा। चलो शुरू करते हैं। ओके। सो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। द डिजिटल रूट ऑफ 98765 इज, ओके बताओ 98765 का डिजिटल रूट क्या होगा? हाउ विल वी सॉल्व दिस? 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 कितना मिलेगा? सी 8 प्लस 7 इज 15, है ना? 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 9 इज 29, 29 प्लस 6 इज 35 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिजिटल रूट ऑफ 1 2 3 4 1 2 नॉट 3 4 1 2 4 3 प्लस तुम्हारा 5 7 6 8 कितना होगा? इस बताओ। सो देर आर टू वेज टू डू दिस। ओके, सबसे पहले 1 2 3 4 प्लस 5 7 6 8 कितना मिलेगा बताओ मेरे को जल्दी से। 1 2 3 मेरे को सॉल्व करके बताओ, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 प्लस 5 7 6 8 क्या होगा? 8 प्लस 3 11 1 6 प्लस 1 सॉरी 6 प्लस 4 10 10 प्लस 1 11 1 7 plus 2 9 9 plus 1 10 1 0 1 5 plus 1 6 6 plus 1 7। so this 2 का सम है 7011। 7011 को हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। द डिजिटल रूट बिकम्स 9। अब तुम्हें ऐड नहीं करना है। इफ यू डोंट वांट टू ऐड इट और सिर्फ तुम्हें डायरेक्टली निकालना है तो क्या करोगे? 1 2 4 3 इसका क्या बोलते हैं, कितना होगा बताओ? 1 2 4 3 4 प्लस 3 10 10 प्लस दैट मीन्स 1 2 4 3 का डिजिटल रूट होता है तुम्हारा 10 इज इक्वल टू 10 सॉरी 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 है। हाँ, 5 7 6 8 का डीआर क्या हो जाएगा? 8। ओके, सो 1 2 4 3 प्लस 5 7 6 8 का डिजिटल रूट हो जाएगा 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। सो तुम्हें ऐड करे बिना ही दो अलग अलग इंडिविजुअल नंबर्स के डिजिटल रूट को तुम ऐड कर दोगी तो टोटल नंबर के डिजिटल रूट्स का सेम वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर हैज अ डिजिटल रूट 7, ठीक है, तुम्हें दे रखा है डिजिटल रूट इज इक्वल टू 7 दे रखा हुआ है, देन द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर 9 मोर देन द नंबर विल बी। बताओ। एक और नंबर है तुम्हारे पास, देन द डिजिटल रूट ऑफ अ नंबर 9 मोर देन द नंबर विल बी। ठीक है, बताओ क्या होगा? 9 मोर देन बोल के रखा हुआ है। सो हमें पता है कि हमारे डिजिटल रूट जो है 9 की साइकिल में कंटिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इफ यू हैव अ नंबर x, x का डिजिटल रूट है तुम्हारा कितना?
7, सो x प्लस 9 का डिजिटल रूट भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट 7 होके आएगा ना, बस सिर्फ 7। नहीं समझ में आया? नहीं? अच्छा, 18 का डिजिटल रूट क्या है? रीत, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 बोल रहा हूं मैं। 16 का बताओ, 16 का डिजिटल रूट क्या है? 7। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। 25 का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा? अगेन 7। तो 16 प्लस 9 करने पर हमें क्या मिल रहा है? 25 मिल रहा है। तो एक नंबर का डिजिटल रूट दे रखा है, उसके साथ तुम अगर 9 ऐड करके नए नंबर का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा? सेम है। समझ में आ गया? हाँ, ये सिर्फ 9 का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 4, द डिजिटल रूट ऑफ 9999 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो जाएगा बताओ? बताओ, जल्दी बोलो रीत। 9999 इंटू 7 क्या हो जाएगा? रीत, कोई भी नंबर जो 9 का मल्टीपल है उसका डिजिटल रूट क्या होगा? 9। सिंपल। जैसे देखो, 09 का डिजिटल रूट क्या है? 9। 18 का डिजिटल रूट क्या है? 9। 27 का डिजिटल रूट क्या है? 9। 36 का डिजिटल रूट क्या है? 9। 45 का डिजिटल रूट क्या है? 9। इन सब में कॉमन क्या है? दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9। दे आर ऑल तुम्हारे मल्टीपल्स ऑफ 9। सो डिजिटल रूट ऑफ 9999 इंटू 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 1111 इंटू 7। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं, दिस नंबर this number is a multiple of 9, therefore the digital root will also be क्या? 9 के बराबर हो जाएगा, है ना? द डिजिटल रूट विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू 9। समझ में आ रहा है ये? नहीं समझ में आया तो बताओ। ये वाला, अरे रीत, 9999 को मैंने क्या लिख दिया, है ना? हाउ इज इट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9? कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 9 करके कैसे लिखते हैं? 9x becomes the multiple of 9, right? इस x की जगह तुम, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 9, राइट? ठीक है, ओके। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ओके, अगला। शांत रहना, ठीक है? While collecting shells, Neha finds that grouping them in three or four leaves one shell, and the total number of shells is less than 50. Full stop. How many shells should she have? एक, अरे, while collecting shells, एक सेकंड रुको, बोलो, how will we do this? 3 या 4 में जब वो ग्रुप करने की कोशिश करती है, हमेशा क्या होता है? एक शेल बच जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? हाउ विल यू डू? लेट, यहां पे समथिंग लाइक दैट,
let the number of shells be x. Now, n leaves a remainder when divided by 4. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? n is equal to 4 of 4p plus 1 करके लिख सकते हैं. p कोई भी रैंडम वैल्यू होने दो, ठीक है. दैट इज n तुम्हारा है 4 से डिवाइड किया तो p से जा रहा है और रिमाइंडर तुम्हारा क्या बच रहा है? 1. सो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4p प्लस 1. समझ में आ गया? उसी तरह से एंड n लीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय तुम्हारा 3b है. ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे? n इज इक्वल टू 3q प्लस 1. ठीक है, समझ में आ गया? सो पहले वाले केस में क्या आ रहा है? 3p प्लस 1 आ रहा है. दूसरे में 3q प्लस 1 4q प्लस 1 तुम्हारे पास आ रहा है. नाउ हाँ बोलो. नहीं रे, देखो n इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है? 4p प्लस 1. दैट इज 4 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ रहा है. n इज इक्वल टू 3q प्लस 1. इसका मतलब क्या है? तुमने एग्जैक्टली ठीक है. सो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि दिस शोज दैट 4p इज इक्वल टू n माइनस 1, 4q इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉरी 3q इज इक्वल टू n माइनस 1 है. नाउ n माइनस 1 जो है यहां पे देखो, n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय बोथ. क्या? n minus 1 is equal to 4p, n minus 1 is equal to 3q is divisible by both 4 and 3. 4 and 3. ठीक है, दोनों के दोनों से तुम्हारा डिवाइड हो सकता है. सो तुम्हारा जो एलसीएम है, ठीक है, if a number can be divisible by 4 and 3 then it will be divisible by the LCM of both 4 and 3, है ना? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? n minus 1 is also divisible by 12. Therefore n minus 1 will be divisible by the LCM of 4 and 3 is equal to 12. 3 and 2 तुम्हारा एलसीएम हाँ 6 होता है. यस एग्जैक्टली. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू तुम 12 पी क्यू आर ले सकते हो. तुम 12 आर करके लिख सकते हो. तो n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 आर. क्या? 12 आर प्लस 1. सो तुम्हारे नंबर्स क्या क्या निकल के आ सकते हैं? व्हाट आर द नंबर्स दैट यू कैन हैव? बताओ. आर की वैल्यू 0 डालने पर क्या मिलेगी? 1. आर इज इक्वल टू 0 पे तुम्हें n इज इक्वल टू 1 मिल रहा है. r इज इक्वल टू 1 में n की वैल्यू क्या मिल रही है? 13. r इज इक्वल टू 2 में कितना? 25 मिल रहा है. r इज इक्वल टू 3 में क्या मिल? 37. r इज इक्वल टू 4 में 40 49. ठीक है. हाँ. ओके, सो yeah, नेहा कैन हैव हाउ मेनी शेल्स देन? ऑप्शंस में उन्होंने दे रखा है. Do you say she can have one shell, 13 shells, 25 shells, 37 shells or 49 shells? ठीक है, तो ऑप्शंस में उन्होंने दे रखा है 24, 36, 37 एंड 48. तो 37 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 6.
ओके, सो क्वेश्चन है, 5 digit number is such that the original number is divisible by 4, and when its digits are reversed, the new number becomes divisible by 6. Which of the following numbers satisfy both the conditions? ठीक है, ओके, सो बताओ, यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शंस है 2 3 4 1 2, बी है तुम्हारे पास 1 2 3 4 8, सी है तुम्हारे पास 5 4 3 2 0 और डी। ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन डी है तुम्हारे पास 1 3 5 2 4। ठीक है, आई डेंट राइट इट, द एआई डिड। हाँ, ओके, द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होना है तो क्या होना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। पहला ना, पहले तुम्हें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है कि नहीं देखना है तुम्हें। ठीक है, सो क्या पहले या एंडिंग डिजिट्स, ये 12 है, ये 48 है, ये 28 है, ये 24 है, ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, नाउ व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द न्यू नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 6। अगर किसी नंबर को 6 से डिविजिबल होना है तो क्या होना पड़ेगा, दे हैव टू बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो इसको रिवर्स करके लिख दे, पहले वाले को 2 1 4 3 2, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 8 4 3 2 1, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 0 2 3 4 5, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा 4 2 5 3 1। सो ऑड नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, तो 6 से डिवाइड करना है तो 2 और 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये दोनों तो 2 2 से डिवाइड होंगे ही नहीं, कट गया। 20 ये भी तुम्हारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। सो आंसर इज तुम्हारा ए। सो यू शुड नॉट सॉल्व एनीथिंग, यू शुड बेसिकली ट्राई टू सॉल्व इट लाइक दैट इटसेल्फ। समझ में आ गया, या नहीं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मैंने, these are odd numbers, अरे it's odd numbers not divisible by 2, है ना। सो 6 से डिवाइड करना है, यू नीड क्या, तुम्हारा 2 एंड 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को इवन होना पड़ेगा, है ना। तो ये तीनों की तीनों नंबर ऑड है, तो गलत हो गए तुम्हारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, डिविजिबल बाई 3, पहला है तुम्हारे पास 3 4 7, दूसरा है तुम्हारे पास 7 2 9, तीसरा है तुम्हारे पास 56, फोर्थ डी, हाँ, फोर्थ है तुम्हारे पास 148। इनमें से कौन कौन से डिविजिबल होंगे, 3 से डिविजिबल होना है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो सम है वो भी 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा। पहले का क्या है, 7 + 3 10, 10 + 4 14, नहीं हो सकता। दूसरे का 9 + 2 11, 11 + 7 18, हो सकता है। 56 नहीं हो सकता। 148 8 + 1 9, 9 + ये भी नहीं होगा। सो यस, आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम्म, समझ में आ गया, ओके। एक रुको रीत, रुको रुको रुको, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर। 75, नो रीत, इट्स डिविजिबल बाय 5। 8 तुम्हारा, इफ 6a32 is divisible by 9 where a is a digit,
A is a digit, the possible value of A is, तो 9 से डिविजिबल होना है तो क्या होगा, होना पड़ेगा, द सम शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9, है ना। तो देखो 6 प्लस ए प्लस 3 प्लस 2 is equal to 11 plus a जो है, it has to be divisible by 9. So what is the smallest number that a can have for it to be divisible by 9? 11 के बाद कौन सा नंबर आता है जो divisible by 9 होता है? Is 15 divisible by 9 reach? 18. So 11 plus a should be equal to 18. So a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 minus 11 is equal to 7. So the answer is 7. समझ में आ गया? क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं. So but did you understand this question, Reed? Very easy, right? So ये सारे के सारे डिजिट्स को ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो तुम्हारा क्या हो, 9 से डिविजिबल हो. और 9 से डिविजिबल होना है तो जस्ट नेक्स्ट तुम्हारा मल्टीपल कौन है देख लेना, ठीक है. डिड यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? ओके. अब अगर यही क्वेश्चन में मैं एक ट्विस्ट डाल के बोलता कि इज डिविजिबल बाय 3, तब तुम क्या करती? 6 plus a plus 3 plus 2 is equal to 11 plus a should be divisible by 3. A should be, तो तुम्हारा if a is equal to 4, 11 plus a is equal to 15, a तुम्हारा 1 भी तो हो सकता है, because 11 plus 1 is equal to 12. a तुम्हारा और क्या हो सकता है, एक 4 हो गया, हाँ 7 भी हो सकता है ना. दैट इज 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. और तुम्हारा यहाँ पे 10 नहीं होगा, नहीं, क्योंकि इट्स अ सिंगल डिजिट ना, डिजिट मतलब एक ही डिजिट होता है. 10 इज 2 डिजिट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो. एग्जाम्पल नंबर 9. इफ 48A23B, if 48A23B is a multiple of 18, is a multiple of 18, which of the following possible pairs of AB is possible? Find all the possible pairs of A, B. कैसे करेंगे बताओ रीति से. 18 से मल्टीपल है तो तुम्हारे 18 को क्या हम लोग मल्टीपल ऑफ 2 को-प्राइम्स करके लिख सकते हैं? हाँ, पक्का. सो तुम्हारे पास यहाँ पे 18 को हम लोग लिख सकते हैं, दो को-प्राइम का मल्टीपल कैसे हो जाएगा? 2 and 3 कैसे 18 हो सकता है री? 2 into 3 6 होता है. 6 and 3 are not co-prime. 2 and 9. So 18 can be written as a multiple of 2 and 9 which are co-prime. ठीक है, समझ में आ गया. सो अगर 2 और 9 को-प्राइम है तो 2 से डिवाइड होना है. ठीक है, सो 2 से अगर तुम्हें डिवाइड करना है तो तुम्हारा व्हाट इज द कंडीशन? सो बी जो है, टू बी divisible by 2, b should be an even number, है ना.
इवन नंबर होना चाहिए। सो दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बी इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। 2 और 9 दोनों से डिवाइड करना है तुम्हें। अगर 2 से डिवाइड होना है तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी एन इवन नंबर। नाउ टू बी divisible by 9, the sum of digits digits, So it should be divisible. same चीज, should be divisible by 9। हमें नंबर क्या दे रखा है पहले वो बताओ, 48A23B, राइट। सो 48A23B का सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 4 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 17 प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं, है ना। नाउ बी के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। सो यहां पे देखो, यहां पे मैं बी लिख रहा हूं, ठीक है। सो बी की वैल्यूज क्या क्या है, 0, 2, 4, 6, 8। समझ में आ गया। नाउ तो 17 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे देखो, ठीक है। 17 अगर बी की वैल्यू 0 है तो 17 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 17 प्लस बी हो जाएगा, सॉरी 17 प्लस ए हो जाएगा। नाउ इसको अगर डिविजिबल बाय 9 करना है तो बी की ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना है तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, so 17 plus a should be a multiple of 9. So what should be the closest value that you can have? 9 into, अरे reach 17 plus a एक multiple of 9 होना चाहिए। 17 plus a should be a multiple of 9. What are the multiples of 9? So 18 तुम्हारा आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है रीत। तो a becomes what? a is equal to 1, तभी तो 18 मिलेगा। सी बी की वैल्यू 0 डाली तो 17 प्लस ए मिला। अब उसे डिविजिबल बाय 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को 1 लेनी पड़ेगी, तभी तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 1 डालोगे तो 17 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 मिल गया। आई एम शोइंग इट यू इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। नाउ बी की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, 17 प्लस ए प्लस बी, बी की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा, 19 प्लस ए। नाउ अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा 9 का, तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक सेकंड रुको, यहां पे इन दोनों को ना उल्टा लिख देता हूं। यहां पे आई राइट नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9, तो 17 का बाद तुम्हारा नेक्स्ट मल्टीपल क्या होता है 18, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 9 इज 27, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो अगला तुम्हारे पास 19, बी की वैल्यू 4 है तो 17 प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा 21 प्लस ए। नाउ 21 प्लस ए के बाद नेक्स्ट मल्टीपल कौन है 27 ही है ना, तो बी की ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। 4 6 का बताओ तुम्हारे पास 21 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा 23 प्लस ए। नेक्स्ट मल्टीपल क्या है तुम्हारे पास 27 ही है, हाँ तो क्या निकल के आएगा बताओ 4। अब अगला 17 प्लस 8 25 प्लस ए, नेक्स्ट मल्टीपल कौन है 27, सो क्या मिलना चाहिए 3, है ना 3।
व्हाट इज दिस रीत? सो b की वैल्यू अगर 0 है तो a की वैल्यू क्या है 1, तो इसको हम लोग दूसरा, b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू क्या है 2। सो a कॉमा b के फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें 1,0, 8,2, 6,4, 4,6 एंड 2,8। ठीक है, तो अगर हम सारे के सारे ऑप्शंस देखें तो हमें ऑप्शन आंसर में ऑप्शन ए मिलेगा। दैट्स हाउ यू डू दिस। इसको आराम से करना होता है, ये तुम्हारा आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आराम से, दिस कैन बी 3 मार्कर। ठीक है, क्योंकि दिमाग लगा के करना होता है। समझ में आ गया? सो तुमने सबसे पहले क्या किया, बी के जितने भी डिजिट्स हैं, बी में जितने भी नंबर्स तुम्हारे जा सकते हैं उनको डिफाइन किया, तो तुम्हें क्या मिला 0, 2, 4, 6, 8 मिल गया। फिर हर एक बी के वैल्यू के लिए ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो सकती है चेक करना शुरू किया। बी जब 0 था, ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही थी 1 निकल के आ रही थी, है ना? तो ऐसे साइड बाय साइड तुमने सारे के सारे वैल्यूज को एनालाइज किया, फिर तुम्हारे आंसर्स को निकाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को घर पे जाके प्रैक्टिस करो। समझ में आ गया? ओके, रीत ध्यान दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ठीक है, सबसे पहला है ऑल नंबर्स विद इवन डिजिट रूट, इवन डिजिटल रूट्स आर इवन। ऑल नंबर्स विथ इवन डिजिटल रूट्स आर इवन। क्या ये सही है? अगर तुम्हारा डिजिटल रूट इवन है तो तुम्हारा नंबर भी क्या है इवन है। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्यों? So it's true. ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। इट इज, No, even plus फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 13, 13 इज एन ऑड नंबर, मगर 13 का डिजिटल रूट क्या है तुम्हारे पास 1 + 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज even। डिजिटल रूट इज even बट स्टिल द नंबर इज ऑड। समझ में आ गया? अगला, ये 1 था। नेक्स्ट 2, all numbers with odd digital roots are odd। all numbers with odd digital roots are odd। बताओ। हाँ, एक एग्जांपल देके बताओ। please. हाँ, 57 का डिजिटल रूट क्या हो जाएगा? 57 का डिजिटल रूट 3 है, मगर मैं एक और एग्जांपल दूं। हाँ, हाँ, तुम्हारे पास अगर 12 है तो Oh, यू हैव 12 नंबर है, 12 इज इवन, मगर 12 का डिजिटल रूट इज 1 + 2 इज इक्वल टू 3 ऑड। yeah. What? Digital rules alone cannot determine whether a number is even or odd। डिजिटल रूट्स एग्जैक्टली, पहले के दो एग्जांपल्स के कारण डिजिटल रूट्स अलोन कैन नॉट डिटरमिन whether a number is odd or even। ठीक है, दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अगला, नंबर विथ डिजिटल रूट 9 is always odd। The
number with digital root 9 is always odd. Is it true or false? क्यों? एग्जैक्टली exactly. 18 ही बोल देती, उतना दूर क्यों गई तो, है ना? 18 में क्या होता है तुम्हारे पास? 18 इज even, है ना? But 1 plus 8 is equal to 9. Okay, which is आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगला. Which of the following, next question number 11. Which of the following numbers are always divisible by 4? Divisible by 4. So a number where the sum of the last two digits is 16. क्या ये सही होगा? Option number 1, sum of the last two digits is equal to 16. Will it be divisible by 4? Obviously, correct. B. क्योंकि 16 is divisible by 4, right? A number where the number formed by the last two digits is 24. हाँ, है ना? Will be divisible by 4. 24 है, वो भी divisible by 4 होगा. C. A number where the number formed by its last two digits is 32. Last two digits is equal to 32. ये भी सही है हमारे पास. A number with an even unit digits. Yes, a number with an even unit digit. क्या ये सही हो सकता है? क्यों? Let us take the number 14. Its unit digit is it even or odd? But is it divisible by 4? No. खत्म. Next. अगला. Fill in the blanks. नहीं. Assertion reasoning. ठीक है. The digital root of assertion है, ठीक है, रीत ये. The digital root of 9x plus 27y plus 18 is equal to 9. Reason. The digital root of any multiple of 9 is 9. Reason is true. Of 9 is 9. Is assertion true? Can we write this assertion as हमारा 9 into x plus 3y plus 2? है ना, 9 को बाहर निकाल सकते हैं. So is a multiple of 9. Therefore तुम्हारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा A. अगला, next. If a number is divisible by 9, then the number obtained by reversing its digit should also be divisible by 9. Assertion है तुम्हारे पास, if a number is divisible by 9, then the number obtained by reversing its digits is also divisible by 9. क्या ये सही है कि गलत है? 18 is divisible by 9. 81 is also divisible by 9. क्योंकि why? It is because तुम्हारा a plus b is the same as b plus a.
9 का सिंपल रूल क्या है, सारा का सारा सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तुम 5+4 उठाओ या 4+5 उठाओ, सेम आंसर आएगा। ठीक है, इट्स नो, इट्स ओनली फॉर अ नंबर ऑफ 9 ना, बाकी किसी में भी नहीं होगा। सी फॉर एग्जांपल 21 इज तुम्हारा, 21 इज अ बैड एग्जांपल। 15 is divisible by 3, 51 is not divisible by 3. नहीं, रुको 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 रुको, 3 is a bad example, 51 is also divisible by 3. Yes, yes, it's divisible by 3. 17 3s are 51. Oh, yeah. Okay, अगला, reversing the digits of a number changes the sum of its digits. Reason दे रखा है तुम्हें, reversing the digits of a number changes its sum, changes its sum of 22 और 33, 2 + 2 क्या हो जाएगा रीच, 4। उसको रिवर्स करोगे तो भी तुम्हें 2 + 2 ही तो मिलेगा, 4 ही मिलेगा ना। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? हाँ, 81 वो 18 दोनों का सम तुम्हारा 9 ही तो आ रहा है। 55 55 दोनों के केस में 10 ही आ रहा है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? assertion is true, reason is false, और आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी। It was like this. कोई भी नंबर उठाओ which are like 28, 2 + 8 is Yeah, same. 8 + 2 is also 10 ही ना रीत, क्या बोल रही हो? इंटिस के बाद जब गई थी दिमाग भी निकाल दिया था क्या उसने? नहीं, just staring at picture. Question number 15. A number is divisible by 10 if its unit digit is, a number is No, divisible by 10 if its unit digit is क्या रीत? रीत 55 is divisible by 10? सिर्फ 0 यार रीत, सिर्फ 0। 16. If a number is divisible by both a and b, where a and b are co-prime, then the number is also divisible by, if a number is divisible by a and b, where where a and b are both co-prime, then the number is also divisible by, एलसीएम क्या हो जाएगा ए और बी का? ए और बी अगर दोनों को-प्राइम है तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी, एग्जैक्टली, ए इंटू बी by their LCM or, okay fine, I'll give you that. Okay, the digital roots of a multiple of 3 follows the pattern, क्या हो जाएगा? डिजिटल रूट ऑफ 3 का पैटर्न क्या होता है? the digital roots of 3 follows the pattern. So read 3 का मल्टीपल्स बोलते जाओ ना, 3 6 9 12 15 18 21 26, sorry 27, sorry 20 24 21 24 27 and 30. So इसके इन सबके डिजिटल रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? 3 6 9, 3
6 9 3 6 तुम्हारा 9 एंड 3। सो कौन सा पैटर्न तुम्हारा फॉलो हो रहा है रीत? हाँ, 3 6 9 3 6 9 3 6 9। सो द पैटर्न इज 3 6 9। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिजिटल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, डिजिटल रूट्स निकालने हैं तुम्हारे पास। सो मैं लिखते जा रहा हूं, बताते जाओ। 23 134 69 97 एंड 463172। 463172। 23 का क्या हो जाएगा? 134 का, 69 का, 15 is 1 plus 5 is 6 Reet, 6। 97 का 9 plus 7 is 7। 463172 क्या हो जाएगा? 4 plus 6, 4 plus 6, 10 plus 7। Read, what is 4 plus 6? 4 plus 6 is, या सी 4 इस तरह से करना होता है। देखो, हमेशा 10 तक करने की कोशिश करो। 4 plus 6 is 10, 7 plus 3 is 10, 2 plus 1 is 3, 10 plus 10 plus 3 23। So 23 is 2 plus 3 is 5। हम्म, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई नो, समझ में आ गया तुम्हें, समझ में आ रहा है ना अच्छे से रीत? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो write the algebraic expression for expression that represents the following statement। पहला स्टेटमेंट तुम्हें दे रखा हुआ है, numbers leaving remainder when 1 when divisible by 4। numbers leaving remainder 1 when divisible by 4। कैसे लिखेंगे इसको? algebraic expression में कैसे लिखेंगे? 4x plus 1। ठीक है, समझ में आ गया? 4x plus 1 where x is greater than or equal to 0। समझ में आ गया? समझ में आ गया पक्का? आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, numbers leaving a remainder 4 when divisible by 6। Can you title us joint Indian? No, because sometimes it goes that title. Some people that explain there's you know the title it really is hard and it has 1.3 billion right? Big big. So यहाँ पे 6y plus 4 where y is greater than or equal to 0। समझ में आ गया? Now question number 20। Kabir buys 5 boxes of sweets, full stop। Each box contains a number of sweets that leaves a remainder 3 when divided by 5, full stop। He claims the total number of sweets will always be a multiple of 5, full stop। Is Kabir's claim true? No। Kabir buys
हम्म हम्म So 5x हाँ what 5x plus 3 more. So 5x plus 3 plus Kabir buys 5 boxes of sweet. Each box contains a number of sweets that leaves a remainder 3 when divisible by 2. So सबसे पहले इसको क्या the number of sweets in each box can be represented as 5x plus 3 where x is greater than or equal to 0. ठीक है now he is buying how many boxes 5 boxes so yes exactly the number of sweets in 5 boxes will be 5 into 5x plus 3 okay so 5 into 5x plus 3 is basically what he is getting so therefore the sum is a I know your answer is correct multiple of 3 right if you do it like this ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 5x plus 3 plus 5x plus 3 ठीक है या फिर अगर हर अलग अलग बॉक्स में अलग अलग नंबर्स है तो वो भी तो क्या करोगे तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकती हो 5a plus 3 plus 5b plus 3 plus 5c plus 3 plus 5d plus 3 plus 5e plus 3 all he is saying is नंबर जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 8 हो गया एक बक्से में 8 हो गया दूसरे बक्से में तुम्हारा क्या बोलते हैं 13 हो गया तीसरे बक्से में तुम्हारा 18 हो गया ही इज जस्ट सेइंग दैट और कुछ नहीं कह रहा वो ठीक है 8 13 तुम्हारा 18 फिर 23 28 ऐसे बोल रहा है वो ठीक है द कंडीशंस क्या मैच करनी चाहिए दैट एक बक्से के स्वीट्स को अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर दे तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए बॉक्स एग्जैक्टली सो तुम्हारे पास 5b+3 आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू ए प्लस 5b प्लस 5c प्लस 5d प्लस 5e प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 इंटू एक सेकंड को a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e plus 15 this can be written as 5 into a plus b plus c plus d plus e plus 3 so this whole thing is a multiple of 5 you were saying something it has been multiplied. no what if see basically दोनों के दोनों केस देखो the number of sweets in each box will be यहाँ पे कंडीशन क्या है पता है if all the boxes contain the same number of sweets उसने क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि सेम नंबर ऑफ स्वीट्स है हम लोग दो अलग अलग केस बना के कर रहे हैं और दूसरा क्या है इफ ऑल द बॉक्सेस डू नॉट कंटेन द सेम नंबर ऑफ स्वीट्स सो दो अलग अलग केसेस बन रहे हैं हमारे पास एक में जहां पे तुम्हारे मल्टीपल हो रहे हैं एक में जहां पे मल्टीपल नहीं हो रहे हैं सेम नंबर ऑफ स्वीट्स नहीं है तुम्हारे पास सो दोनों के दोनों केस में क्या होगा both of them the total sweets that you have will be a multiple of 3 समझ में आ गया so the sorry total number multiple of 5 the total number of sweets in each case
will be a multiple of 5. Did you understand the logic? ये a plus b plus c plus d plus e क्यों किया, तुम्हें पसंद में आया? अगर अलग अलग नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 ऐसे नंबर हो सकते हैं तुम्हारे इन ईच बॉक्स. या वी कांट बी श्योर ना, उसने लिखा नहीं है. ही इज ओनली सेइंग दैट द टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इज डिविजिबल बाय 5, रीड्स द रिमाइंडर 3. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the few numbers that leave a remainder 3 when divided by 4 and 5. Full stop. Write an algebraic expression to describe all such numbers. This is your question number 21. Find the few numbers that leave a remainder 3 when divisible by 4 and 5. Write an algebraic expression to describe all such numbers. क्या हो सकता है बताओ? हाँ, 4 और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? Find the few numbers that leave a remainder 3 when divisible by 4 and 5. 4 and 5 क्या है? सबसे पहले ये बताओ. Are they co-prime? Yes, they are co-prime. Read, what is the meaning of co-prime? They cannot have any other factor other than 1. 4 or 5. 4 may be not a prime number, but it is co-prime compared to that of 5. 4 और 5 का highest common factor कितना है? 1. ठीक है, so that's why they are co-prime. So we know that 4 and 5 are, कुछ नहीं होता रीत, यू आर जस्ट क्या बोलते हैं, बहुत केयरलेस मिस्टेक्स कर रही हो बस. वी नो दैट 4 and 5 आर को-प्राइम. ठीक है, नाउ देयरफॉर द नंबर should also be divisible by 20, leaving a remainder 3. ठीक है, 20 से भी डिविजिबल होना चाहिए, लिविंग अ रिमाइंडर 3. सो तुम्हारा वो जो नंबर का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? You said it. 20x plus 3 where x is greater than or equal to 0. सो हमारे नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे? 0 डालने पर x इज इक्वल टू 0 में हमें क्या मिल रहा है? 3. x इज इक्वल टू 1 में क्या मिल रहा है? 23. x इज इक्वल टू 2 में क्या मिल रहा है? 43. x इज इक्वल टू 3 में क्या मिल रहा है? 63. x इज इक्वल टू 4 में क्या मिल रहा है? 83. समझ में आ गया? ओके, सो ये थोड़े बहुत नंबर्स हो गए हमारे पास. ठीक है, अगला क्वेश्चन 22. When divided by 9, the number 128 leaves a remainder 2 and 356 leaves a remainder 5 without actually division. Find the remainder. When numbers divided, it's related to the division. Find सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे when divided by 9 the number 128 leaves a remainder 2. ठीक है, हाँ 128 9 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है. 356 leaves a remainder 5. ठीक है, अब हमें क्या करना है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर
when 128 plus 356 is divided by 9। बताओ 128 plus 356 क्या रिमाइंडर छोड़ेगा when divided by 9? बिना बिना ये किए, बिना ऐड करके, बिना ऐड और डिवीजन किए बताओ क्या हो सकता है? 128 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इट इज लीविंग अ रिमाइंडर 2, तो 128 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9x प्लस 2, और 356 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9y प्लस 5, है ना? सो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 128 प्लस 356 इज इक्वल टू 9x प्लस 2 प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 9x प्लस 9y प्लस 7, या फिर 9 इंटू एक्स प्लस वाई, सो प्लस 7। ये 9 इंटू एक्स प्लस वाई क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है, बट जो तुम्हारा यहाँ पे 7 बच रहा है वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा रिमाइंडर, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है? सो 7 इज द रिमाइंडर। समझ में आ गया? बिना एक्चुअली ऐड किए मिल गया हमें। नाउ दूसरे का बताओ तो मेरे को, 356 माइनस 128 बताओ क्या होगा? इज डिवाइडेड बाय 9। तो 356 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9x प्लस 5 माइनस 9y बोला था ना मैंने यहाँ पे, ये 9y प्लस 5 था, यहाँ पे 9y होना चाहिए था रेट। 9y प्लस 5 माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9y माइनस 9x प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 9y माइनस x प्लस 3। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3। Therefore the रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 मिल गया हमें, ठीक है? सो एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे पॉज मार देते हैं, ठीक है? सो ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो, और ऐसे ही क्वेश्चंस को अगर आप समझ के सॉल्व करना चाहते हो, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट्स है, जो आप अगला पढ़ना चाहते हैं, उन सबके बारे में मेरे को बता सकते हैं, ठीक है? सो हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।